नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग क्लास 12th की भी तैयारी में लगे होंगे। प्यारे साथियों, आप सभी जानते हैं कि आज के इस वीडियो में आप लोग को हिंदी क्लास 12th का पढ़ाने वाले हैं बातचीत चैप्टर, जो कि चैप्टर 1 है। ठीक है, चैप्टर 1 है बातचीत चैप्टर। इसको पढ़ाने वाले हैं जो कि लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दें पूरे हम इसके अर्थ सारांश को समझेंगे, अर्थ नहीं समझेंगे अभी। ठीक है, तो अर्थ दूसरी वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये बातचीत चैप्टर है। क्या है बातचीत चैप्टर? ये क्या किस प्रकार के निबंध हैं? तो ये ललित निबंध है। ठीक है, बातचीत चैप्टर सबसे पहले देखिए, इसको याद रखना बहुत जरूरी है कि बातचीत चैप्टर के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। बातचीत चैप्टर किस प्रकार का जो अध्याय है, किस प्रकार का है? तो ये ललित निबंध है। ठीक है, अगर इसकी जन्म की बात करते हैं तो 23 जून 1844 को हुआ था। ठीक है, जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 को हुआ था और मृत्यु हुआ था 20 जुलाई, यानी निधन हम कह सकते हैं, मृत्यु निधन एक ही होता है। तो 20 जुलाई 1914 को। ठीक है, ठीक है, देखिए इसका मृत्यु याद रखने का एक ही ट्रिक है कि हमारा जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो 1914 से ही शुरू हुआ था। तो यही एक याद रखने का ट्रिक है और इसको 1844 याद रखना ही है आप लोग को। निवास स्थान कहाँ है? तो निवास स्थान इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, ये भी भट्ट थे और ये भी भट्ट थे, यानी दोनों ही भट्ट थे। ठीक है, दोनों ही भट्ट थे, यानी पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट और माता जी का नाम पार्वती देवी। ठीक है, तो भट्ट ने आरंभ में संस्कृत का अध्ययन किया। भट्ट ने ये तो हिंदी के लेखक है, बट ये आरंभ में, शुरुआत में ये संस्कृत का अध्ययन किए थे। ठीक है, भट्ट का प्रयोग मिशन एंट्रेंस का परीक्षा कब दिया? भट्ट ने प्रयाग मिशन एक स्कूल का नाम होगा। तो भट्ट ने प्रयाग मिशन में एंट्रेंस का परीक्षा कब दिया? तो 1867 में दिया। ठीक है, भट्ट ने प्रयाग मिशन में कब से कब तक पढ़ाया, यानी ये परीक्षा दिया, ये खुद पढ़ा और पढ़ाया भी बच्चों को, यानी ये पढ़ा और पढ़ाया भी बच्चों को, यानी कब से कब तक? तो 1869 से, सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, 1869 से 1875 तक। कब पढ़ाया? 1869 से 1875 तक। ठीक है, ये पढ़ाया। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट कहाँ? प्रयाग मिशन में। ठीक है, प्रयाग मिशन में पढ़ाया, प्रयाग मिशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। भट्ट ने प्रयाग मिशन में संस्कृत विषय कब पढ़ाया? यानी ये पहले संस्कृत विषय ही पढ़ाया था। तो CAB स्कूल का नाम था CAB स्कूल में, यानी 1888 में ये संस्कृत पढ़ाना शुरू किया था। कब किया था? तो 1888 में संस्कृत पढ़ाना शुरू किया था। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया आप लोग को। और ये कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में पढ़ाया। कहाँ पढ़ाया? तो कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में पढ़ाया। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक, बालकृष्ण भट्ट का स्वभाव क्या था? उग्र स्वभाव का, यानी ये उग्र स्वभाव का था। ठीक है, इसके प्रेरक व्यक्ति थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, सॉरी, इसके प्रेरक व्यक्ति जो थे, जैसे कि हम भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं। आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे कि भीमराव अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? ज्योतिबा फुले, ये सब थे। तो उसी प्रकार इसके प्रेरक व्यक्ति यानी बालकृष्ण भट्ट के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। बहुत सारे प्रेरक व्यक्ति होते हैं, लेकिन इसके मुख्य रूप से प्रेरक व्यक्ति थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है, चलिए, मासिक पत्रिका एक संपादन किया था बालकृष्ण भट्ट।
तो ये हिंदी प्रदीप के 1877 में किया था, ठीक है। भट्ट मासिक पत्रिका में निबंध लिखते थे। मासिक पत्रिका में क्या लिखते थे? तो निबंध लिखते थे। आपसे पूछा जाएगा कि भट्ट जी ने मासिक पत्रिका में क्या लिखते थे? तो निबंध लिखते थे। हिंदी प्रदीप जो 1977 में प्रकाशन हुआ था वह 33 वर्षों तक चला गया। जो हिंदी प्रदीप की थे, हिंदी में प्रकाशन किया था वह 1977 में प्रकाशन हुआ था और ये 33 वर्ष तक चला। कितने वर्ष तक? तो 33 वर्ष तक। ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 33 वर्ष तक चला। वेदों की समीक्षा 1881 में किया था, यानी वेदों की समीक्षा लिखा था वो 1881 में प्रकाशन किया था, ठीक है। इसके नाटक देख लीजिए, जो कि नाटक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नाटक की बात करेंगे तो नाटक है पद्मावती, शिशुपाल। ये मुख्य रूप से मेन टॉपिक लिखे हैं। हम पूरे टॉपिक को नहीं लिखे हैं, इसलिए हम मेन टॉपिक लिखे हैं जो परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही सब टॉपिक लिखे हैं, ठीक है। तो पद्मावती है, शिशुपाल वध है, सीता वनवास है, ठीक है, सीता वनवास है, रेल का विकट खेल है और बाल विवाह है, ठीक है। क्या क्या है? पद्मावती है, बोलिए हमारे साथ, बोलिए बोलिए। पद्मावती है, शिशुपाल वध है, पद्मावती है, शिशुपाल वध है, पद्मावती है, शिशुपाल वध है, सीता वनवास है, सीता वनवास है, रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, बाल विवाह, बाल विवाह, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को? चलिए नेक्स्ट। इन्होंने कितने निबंध लिखे थे? आपसे पूछा जाएगा कि इन्होंने कितने निबंध लिखे थे, यानी इन्होंने का मतलब बालकृष्ण भट्ट ने कितने निबंध लिखे थे? तो 1000। कितने लिखे थे? तो 1000। अगर महत्वपूर्ण निबंध की बात करेगा तो 100। देख लीजिए, ये दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। आप लोग को सेम सेम लगता होगा। यहाँ पूछा है इन्होंने कितने निबंध लिखे, यानी बालकृष्ण भट्ट टोटल मिला के कितने निबंध लिखे, तब बोलिएगा 1000। अगर आपसे पूछेगा महत्वपूर्ण निबंध, यानी उस टोटल में से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो कितने लिखे हैं? तो 100 लिखे। समझ में आ गया? ठीक है। बालकृष्ण भट्ट के निबंध किस नाम से है? यानी बालकृष्ण जो भट्ट है, जो निबंध लिखे थे उस निबंध को किस नाम से जाने जाते हैं? तो भट्ट निबंध माला। क्या? तो भट्ट निबंध माला, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट था, लास्ट में भट्ट था, तो इसलिए इसका निबंध का नाम हो गया भट्ट निबंध माला। भट्ट निबंध माला कितने खंडों में था? खंडों में है। आपसे पूछा जाएगा भट्ट निबंध माला, जो कि बालकृष्ण भट्ट के निबंध का नाम था भट्ट निबंध माला, वो कितने खंडों में था? तो 2 खंडों में, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के भारतेंदु युग के कवि लेखक थे। ये तो आप लोग को बता दिए पहले, क्योंकि ये पहले आप लोग को बता दिए। जो बालकृष्ण भट्ट वो आधुनिक काल के थे और भारतेंदु युग के एक कवि या हम लेखक भी कह सकते हैं, ठीक है। यह तो आप लोग को समझ में आ गया। बालकृष्ण भट्ट गद्यकार, पत्रकार, आलोचक, निबंधकार थे, यानी ये गद्यकार भी थे, पत्रकार भी थे, ठीक है, आलोचक भी थे और निबंधकार भी थे। निबंधकार तो पहले से ही है, क्योंकि ये बालकृष्ण भट्ट जो बातचीत जी लिखा है वो एक प्रकार से ललित निबंध है, इसलिए ये निबंधकार भी मुख्य रूप से है। ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में इन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा गया। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे वो अंग्रेजी साहित्य की एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। किसको? अंग्रेजी साहित्य, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट को तीक्ष्ण बुद्धि किसने कहा? रामविलास शर्मा, ठीक है। रामविलास शर्मा के नाम आप लोग पहले से परिचित हैं, क्योंकि क्लास 10th में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि रामविलास शर्मा जी के बारे में, ठीक है। और रामविलास शर्मा इसे तीक्ष्ण बुद्धि वाले कहते थे, यानी तेज बुद्धि वाले कहते थे। तो यहीं तक एंड हो गया चैप्टर। अगर आप लोगों को हमारे साथ इस चैप्टर को पढ़ने में मज़ा आया तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, ज़रूर से लाइक कीजिएगा, ठीक है, लाइक कीजिएगा। और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग को पूरे बेहतरीन ढंग से
पढ़ाए होंगे तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। और क्योंकि हम आप लोग के लिए मेहनत करते हैं और कहीं ना कहीं आपका भी फर्ज होता है कि हम एक सर को कमेंट कर दें कि कैसा लगा ना लगा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।